कभी नोटिस किया है जब रिलेशनशिप नया होता है और आपका पार्टनर थोड़ा जेलस हो जाता है जब आप किसी और से बात करते हो, होता है ना ऐसा? तो वो जेलसी कितनी क्यूट लगती है। ऐसा लगता है कि वाओ, ही केयर्स, दे आर सीरियस अबाउट मी, आई मैटर, ऐसी फीलिंग आती है। बट फिर एक टाइम ऐसा आता है जब सेम जेलसी, सेम बिहेवियर थोड़े टाइम बाद आपको इरिटेटिंग या सफोकेटिंग लगने लगती है। तो इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो होता क्या है ना कि जब हम टीनेजर्स होते हैं, मतलब यंग होते हैं और अर्ली रिलेशनशिप में होते हैं, तो हमारा दिमाग अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। इस एज में हम इमोशंस को ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं और चीज़ों को जो लॉजिकली समझने वाला ब्रेन का पार्ट है ना, वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड होता है। तो इसलिए जब पार्टनर जेलस होता है तो दिमाग उस सिग्नल को ऐसे रीड करता है कि मुझे अटेंशन मिल रही है, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं स्पेशल हूँ। और जब हमें अटेंशन मिलती है तो बॉडी के अंदर फील गुड फीलिंग आती है, मतलब ऐसे केमिकल्स सिक्रीट होते हैं। इसी वजह से शुरू में जेलसी लव जैसा लगता है। फिर अर्ली रिलेशनशिप्स में हम अक्सर अपनी वैल्यू पार्टनर के रिएक्शन से मेजर करते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। तो जब कोई जेलस होता है तो ऐसा लगता है कि अच्छा है, दे वांट दे डोंट वांट टू लूज मी। इस स्टेज पे जेलसी का मतलब होता है केयर, अटैचमेंट, इम्पोर्टेंस। और ऑनेस्टली उस फेज़ में ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें ये सबके साथ होता है बेसिकली। तो अब समझते हैं कि वक्त के साथ क्या बदल जाता है। तो प्रॉब्लम जेलसी में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि हम ग्रो कर जाते हैं। टाइम के साथ ना हम खुद को ज़्यादा समझने लगते हैं, हमें कांस्टेंट वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, फ्रीडम और स्पेस ये सब इम्पॉर्टेंट लगने लगते हैं। अब हमारा दिमाग ये दोनों चीज़ें एक साथ होल्ड कर सकता है। एक तो ये कि आई एम लव्ड और दूसरा ये कि आई एम इंडिपेंडेंट टू। अब जब पार्टनर वही जेलस बिहेवियर रिपीट करता है तो दिमाग उसे डिफरेंटली रीड करता है। पहले वो दे केयर बोलता था, अब बोलता है कि वाई डू आई ऑलवेज नीड टू एक्सप्लेन, वाई एम आई बीइंग ऑलवेज वॉच्ड, वाई कांट आई जस्ट बी माई सेल्फ। तो बॉडी के अंदर एक अलर्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है, आप स्ट्रेस में रहने लगते हो, स्पेस कम फील होता है आपको। और इसी फीलिंग की वजह से ना आपको एक रिलेशनशिप में सफोकेशन सी लगती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जेलसी है ना, ये किसी के बुरे होने की वजह से नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम जेलसी रिएक्शन होती है इनसिक्योरिटी का। अब इनसिक्योरिटी क्यों होती है ये भी बताऊंगी। पर जब किसी को रिलेशनशिप में अंदर से सेफ फील नहीं होता तो दिमाग ऑटोमेटिकली आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। और इस प्रोटेक्शन का एक तरीका क्या होता है कि आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली आपको चेक करना शुरू करता है, हर टाइम सवाल पूछता रहता है, ज़्यादा अलर्ट रहता है, हमेशा आपको मॉनिटर करता रहता है। तो इससे थोड़ी देर के लिए उसकी एंग्जाइटी कम होती है। और जब एंग्जाइटी कम होती है तो उसका ब्रेन वही बिहेवियर को रिपीट करता है। अब दूसरी साइड देखते हैं। जो पर्सन ये जेलेसी रिसीव कर रहा होता है उसके अंदर भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। वो खुद को रिस्ट्रिक्ट करने लगता है, बात करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने लगता है या बातों को छुपाने लगता है, नॉर्मल चीज़ों को भी जस्टिफाई करने लगता है। जैसे बस फ्रेंड है, सिर्फ बात ही तो कर रहा था या कर रही थी, इसमें क्या गलत है। और ये सब ना बिना किसी बड़ी फाइट के होता है, कोई इंटेंशन नहीं होता किसी को हर्ट करने का। पर धीरे धीरे रिलेशनशिप टाइट होने लगता है, लव होता है, केयर भी होती है, पर साथ में ना स्पेस कम होता चला जाता है। और यहीं से जेलिसी क्यूट से सफोकेटिंग बन जाती है। अब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी इनसिक्योरिटी का रीज़न भी समझना ज़रूरी है। ये इनसिक्योरिटी जो है ना, वो कई जगह से आ सकती है। जैसे कि चाइल्डहुड में इमोशनल नीड्स पूरी ना होने की वजह से, पहले किसी रिलेशनशिप में हर्ट होने की वजह से, खुद की वैल्यू पर डाउट करने की वजह से,
या बस दोनों पार्टनर्स का इमोशनली एक साथ ग्रो ना कर पाने की वजह से। इसमें किसी की ज़रूरी नहीं कि कोई गलती हो। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि ट्रस्ट मी अक्सर काम नहीं करता ऐसे रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ये लॉजिक का इशू है ही नहीं, ये है अंदर की इमोशनल सेफ्टी का। और सेफ्टी वर्ड से नहीं आती, कहने से नहीं आती, वो एक्सपीरियंस करने से आती है। तो जब एक पार्टनर इमोशनली ग्रो कर जाता है और दूसरा वही पुराने फियर में फंसा रहता है या अटका रहता है, तो वही जेलिसी जो पहले क्यूट लगती थी ना, वो बाद में सफोकेटिंग लगने लगती है। प्यार होता है, इंटेंशन भी होता है, पर इमोशनल लेवल ना मैच नहीं करता। बेसिकली होता ये है कि जेलसी पहले क्यूट लगती है क्योंकि उस वक्त हम कनेक्शन को अटेंशन से मेजर कर रहे होते हैं। बाद में वही जेलसी सफोकेटिंग लगने लगती है क्योंकि हम कनेक्शन को ट्रस्ट और फ्रीडम से मेजर करने लगते हैं। तो प्रॉब्लम प्यार का नहीं है, प्रॉब्लम होती है साथ में इमोशनली ना ग्रो कर पाने की। और अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपके रिलेशनशिप में ये फेज़ अगर आता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत लोगों के रिलेशनशिप में आता है, तो इससे पहले कि आप उससे लड़ो, उससे सेपरेट होने का डिसीजन लो, ये सारे चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है थोड़े से कंपैशन से, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से आपका रिलेशनशिप और आपका पार्टनर दोनों बच जाएं। माय नेम इज़ चेष्टा। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ अंदर से ना है ना, उसमें मज़ेदारी नहीं है। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है और इससे किसी की हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और लगे कि मेरे कंटेंट में वैल्यू है तो ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।